गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुपर 30 क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग 10वीं क्लास की जो पहली किताब है फर्स्ट फ्लाइट, उसका सेकेंड पोयम फायर एंड आइस को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, है ना। फायर एंड आइस, इसके जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। ये अमेरिकन पोइट हैं, है ना, जिसको मैं आपको पहले ही एक डस्ट ऑफ सुना था, उसमें भी बताया था। दोनों का राइटर सेम, पोइट सेम है। आइए समझते हैं इस पोएम को पंक्तिबद्ध। सम सेज, पहले मैं पोएम का सारांश बता देना चाहूँगा कि इस पोएम में फायर एंड आइस में जो इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन्होंने फायर और आइस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, फायर का मतलब आग और आइस का मतलब बर्फ़, इसको उन्होंने कुछ दूसरे अर्थ में लिया है। तो यहाँ पर हम दोनों भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कि फायर का एक्चुअली रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस मायने में यहाँ पे यूज किए हैं और आइस को उन्होंने किस अर्थ में, किस मायने में यहाँ यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड में विभिन्न भावनाओं के, विभिन्न विचारों के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर टू ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, दो तरह के लोग हैं, है ना। उन लोगों का अलग अलग अपना विचार है कि दुनिया किस तरीके से बर्बाद हो सकती है। कुछ का कहना है कि फायर से और कुछ का कहना आइस से। तो कभी किस योर अपना फेवर करता है, कभी किस योर है। जो लोग फायर से दुनिया बर्बाद होने की बात करते हैं उनके तरफ कभी जी हैं, या फिर जो आइस से कहते हैं कि आइस से कभी दुनिया नष्ट हो सकती है, इसके तरफ कभी जी है। तो इसी पोयम में हम ये समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। मतलब क्या हुआ, सम कुछ कहते हैं, यानी दो ग्रुप ऑफ लोग हैं। यहाँ पर दो तरह के लोग, समूह हैं लोगों का। उनका एक समूह कहना है कि वर्ल्ड विल एंड, वर्ल्ड एंड हो जाएगा, वो दुनिया समाप्त हो जाएगी, इन फायर, फायर से। सम सेज इन आइस, और कुछ का कहना है, दूसरे समूह का कहना है कि जो दुनिया है वो बर्फ़ से समाप्त हो जाएगी। यानी कुछ कहते हैं कि दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी और कुछ कहते हैं कि दुनिया बर्फ़ से समाप्त हो जाएगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, है ना। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। तो कवि कहना है कि फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड, कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं जहाँ तक जांच किया हूँ, किसका, डिज़ायर का। डिज़ायर मतलब इच्छा, और यहाँ पर डिज़ायर के रूप में कवि ने फायर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो फायर यानी डिज़ायर, यहाँ पर फायर को उन्होंने डिज़ायर यूज़ किया कि लोगों की इच्छाएं इतनी ज़्यादा है, यानी इच्छाएं इतनी ज़्यादा है जिससे पृथ्वी का, धरती का, इस दुनिया का विध्वंस होना तय है, ठीक है। तो ये डिज़ायर है, लोगों के अंदर जो अनंत इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, और उसके चलते से लोगों में क्या होगा, आग पैदा होगी, एक दूसरे को मारने के लिए, दूसरे को छीनने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए। इससे भी दुनिया नष्ट हो जाएगी। दैट मीन्स इन द फर्स्ट सेंस द फायर इज़ यूज्ड एज अ डिज़ायर, है ना। आई होल्ड विथ दोज विथ फेवर फायर, इसलिए कभी कहते हैं कि मैं लोगों के उन समूहों के साथ हूँ जो उनका कहना है कि दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी, मैं उन लोगों के साथ हूँ, है ना। फेवर विथ फायर, जो फायर को फेवर कर रहे हैं दुनिया एंड होने के लिए, उन लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं कि दुनिया वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय विथ फायर, उनके साथ मैं स्टैंड हूँ। ये फर्स्ट स्टेंजा में कहते हैं, यहाँ तक में, ठीक है। सेकेंड स्टेंजा में क्या कहते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस का मतलब होता है डाई। देखिए आप बुक में आपका पेरिस का मतलब डाई भी दिया हुआ है और सफिस का मतलब भी सफिशिएंट दिया हुआ है ना। मैं बुक से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आपको। इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब था दो बार, दोबारा या दो बार, जो समझिए। तो पेरिस का मतलब मरना, इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, अगर दुनिया को दो बार मरना पड़े, कहने का मतलब अगर दुनिया को दो बार समाप्त होना पड़े, है ना, देन आई थिंक, तब मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हैट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। मीन्स अगर दुनिया को दो बार डाई होना पड़े, दो बार नष्ट होना पड़े, दो बार समाप्त होना पड़े, ईट मतलब ईट जो वर्ड ई जो है प्रोनाउन, ये वर्ल्ड के लिए ईट यूज हुआ है, वर्ल्ड की। इट हैड टू पेरिस, मतलब दुनिया को अगर दो बार नष्ट होना पड़े, तो मैं थिंक करता हूँ, मैं सोचता हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोचते हैं कि आई थिंक एनफ ऑफ हैट, हैट यहाँ पर नफ़रत, नफ़रत, जो नफ़रत है वो आइस को डिनोट कर रहा है, आइस को इंडिकेट कर रहा है। तो जो नफ़रत है उससे भी दुनिया नष्ट हो जाएगी,
अर्थात डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी, दुनिया की तबाही, दुनिया की विध्वंस, दुनिया की बर्बादी होने के लिए बर्फ़ भी होगा, वो काफ़ी होगा, सफिशिएंट होगा, यानी पर्याप्त होगा। यह भी बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा दुनिया को नष्ट करने के लिए, अगर दुनिया को दोबारा नष्ट होना पड़े तो। यानी नफ़रत, लोगों में नफ़रत की भावना इतना है, बोलते दीपक से नहीं, आग से नहीं, लोग एक दूसरे से जल के मरेंगे, एक समय ऐसा आ जाएगा, ऐसा फॉरेस्ट का मानना है, रॉबर्ट फॉरेस्ट का। सही बात भी है। तो इन दोनों स्टेंजा को हम समझें। एक भावार्थ के रूप में सारांश में मैं आपको कहना चाहूँगा कि कवि का कहना है कि कुछ लोग का विचार है कि दुनिया आग से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि लोगों में इच्छाएं इतनी बढ़ जाएगी कि लोग एक दूसरे को मार काट करने लगेंगे और दुनिया नष्ट के कगार पर पहुंच जाएगी। तो पहला स्टेंजा में कवि उन लोगों को फेवर कर रहे हैं, उस स्टेंजा में जो लोग आग के वजह मानते हैं दुनिया नष्ट होने के लिए। लेकिन वही सेकेंड स्टेंजा में रॉबर्ट फॉरेस्ट किसके फेवर में है, कि आग के फेवर में, कि आग मीन्स हेट मतलब नफरत। दुनिया में एक समय आएगा कि दुनिया में इतनी नफरतें फैल जाएगी, नफरत हो जाएगी एक दूसरे के प्रति, कि लोग, दुनिया नष्ट हो जाएगी उससे, यानी नफरत से दुनिया नष्ट हो जाएगी। दूसरे स्टेंजा में यह भी कहते हैं कि आइस विल ऑल्सो सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड फुली। उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह से पोएम समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।